नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे। कई दिनों तक बादलों के साथ आंख मिचौली करने के बाद आज भगवान सूर्य नारायण अपनी पूरी आभा के साथ रामनगर की धरती को प्रकाशित करते हुए, जबकि आसमान बिल्कुल साफ स्वच्छ, हालांकि हल्के हल्के बादल कुछ स्थानों पर दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आसमान साफ है और लगता है आज बहुत चमकदार धूप रहेगी, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। साथियों, मैं खड़ा हूँ इस वक्त रामनगर की मुख्य कोसी नहर के बगल में पार्क बना हुआ है, उसके गेट पर हूँ। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत खूबसूरत कुमाऊनी गीत, एक ऐसा गीत जिसमें आपको नेपाली भाषा के शब्द भरपूर मात्रा में मिलेंगे। बहुत ही सुंदर और मीठा गीत है। जब मैं रानीखेत में पढ़ता था हाई स्कूल में, उस टाइम पर कुमाऊं रेजिमेंट की जो रामलीला होती थी, उस रामलीला में जवान अक्सर इस गीत पर नृत्य किया करते थे। और उसी प्रकार जब भी कुमाऊं रेजिमेंट का बैंड बजता था तो बेड़ू पाको बारो मासा के बाद जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धुन होती थी वो यही होती थी। गीत के बोल हैं, आई हाई हाई सुपारी खाई खाई सुण माया के रामरो घाम लाग्यो छो। अब जहाँ तक गीत के बोलों की बात है, गीत के बोल बहुत सरल हैं और लोकगीतों में कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में कोई अर्थ नहीं लेते हैं, बल्कि गीत को पूरा करने के लिए, उसकी धुन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इस गीत में आई हाई हाई सुपारी खाई खाई सुण माया। अब आई हाई का कोई अर्थ नहीं है, इसको आप हंसी मजाक के रूप में ले सकते हैं। आई हाई जैसे हम कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, आई हाई वाह मज़ा आ गया, क्या बात है। सुपारी खाई खाई, सुपारी खाने की बात हो रही है। एक समय में हमारे क्षेत्रों में पान और सुपारी का बहुत महत्व हुआ करता था, बहुत वो चलन में था। लेकिन जब से गुटखे का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है तो सुपारी और पान प्रचलन से गायब हो गया है। तो गीत में कहा गया है कि सुपारी खा करके मज़ा आ गया। सुण माया, माया के दो अर्थ हैं। एक तो माया किसी लड़की का नाम भी है और दूसरा माया का मतलब होता है प्रेम। जैसे हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली गानों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए शुआ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से नेपाली भाषा में प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी प्रेम पूर्वक एक दूसरे को माया कह करके संबोधित करते हैं। क्या रामरो घाम लागी छो। रामरो नेपाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। नेपाली में अगर आपसे किसी से पूछें क्या भणियो, तो वो ये जवाब देगा रामरो हजूर, महाशय बहुत बढ़िया, या श्रीमान जी बहुत शानदार। के रामरो घाम लागी छो, कितनी सुंदर धूप लगी हुई है। यानी कि अगर हम पूरी लाइन का अर्थ देखें तो आई हाई हाई सुपारी खाई खाई सुण माया के रामरो घाम लागी छो। यानी कि मेरे प्रेम, मेरे प्रिय, सुन सुपारी खा करके मज़ा आ गया है और देख कितनी शानदार धूप लगी हुई है। सुन माया क्या रामरो घाम लाग्यो छो। हाय 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 सुपारी खाई खाई सुन माया क्या रामरो घाम लाग्यो छो। हाय 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 सुपारी खाई खाई सुन माया क्या रामरो घाम लाग्यो छो। हाय हाय हाय। यूं न मासा ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला। यून मासा, यून यानी कि जाड़े, जाड़ों के महीनों में, जाड़ों के मौसम में पंछी जो हैं वो सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। पंछी पड़ो घोला यानी कि पंछी जो हैं अपने घोंसलों में जा कर के सिमट जाते हैं। कई मित्र ये भी कह सकते हैं कि भाई जाड़ों के दिन है, रामनगर में तो तमाम प्रकार के पक्षी आज दिखते हैं। जी हाँ, दिखते हैं, लेकिन ये पक्षी जिन स्थानों से आते हैं उन स्थानों में रामनगर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उस ठंड से बचने के लिए ही ये गर्म प्रदेश में आते हैं, क्योंकि हमारा देश भी भौगोलिक रूप से एक गर्म भौगोलिक क्षेत्र है। छिट घड़ी लुकाई लीनी यों गुलाबी थोला। ये अपना जो गुलाबी मुंह है उसको छिट घड़ी, माने छिट माने थोड़ा सा, घड़ी समय को नापने का एक पैमाना है। छिट घड़ी लुकाई लीनी, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए ये अपने गुलाबी पंखों को, गुलाबी चोंच को छुपा लेते हैं। ठंडी हवा पंछी बड़ा बोला, जून मासा ठंडी
यहाँ पर गीत थोड़ा सा रोमांटिक रूप लेता है। दिन दिन बढ़े न लगो यो तेरो जुबाना, तू मेरी राधिका होली मैं तेरो मोहना। बढ़ता जा रहा है। घर में जी गंगनाथ नाचो धूनी में अवतारा, यानी कि हम अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए जब घर में देवता नचाते हैं तो उस देवता की पहले से पहचान होती है कि वो गंगनाथ के रूप में हो सकता है, वो गोयल के रूप में हो सकता है, वो नरसिंह के रूप में हो सकता है, वो देवी के रूप में हो सकता है। लेकिन जब धूनी में देवता प्रकट होते हैं तो वो अवतार होते हैं। उससे पहले ये पता नहीं होता है कि ये जो देवता है किस रूप में है। तेरी याद में माया नाची रूपसी हजारा, यानी कि मुझे तेरी याद आ रही है और उस याद में जो तेरा प्रेम है वो हजारों गुना सुंदरियों का रूप लेकर के मेरे सामने नाच रहा है। साथियों, आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए गीत को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।